हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। माय लिटिल फ्रेंड्स, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश नंबर 48 के भाग 48D का अध्ययन पठन करेंगे। तो आइए इसी क्रम में अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 48D। यहाँ आप देखेंगे हमारा जो गद्यांश नंबर है वो क्या है 48D, अर्थात कि जो हमारा गद्यांश नंबर 48 है उसका ये जो पार्ट है वो डीवां पार्ट है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित जो शब्द है ये दो शब्दों से आपका मिलके बना हुआ है। जब आप इसको पढ़ रहे होंगे या उच्चरित कर रहे होंगे या बोल रहे होंगे, जहाँ निम्न का तात्पर्य क्या होता है, नीचे होता है। लिखित का तात्पर्य तो आप जानते हैं कि लिखा हुआ। और ये जो गद्यांश शब्द है इसको हम अवतरण भी बोलते हैं और इसी को हम अनुच्छेद भी बोलते हैं, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश या अवतरण या अनुच्छेद को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। तो चलेंगे अब हम अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ हमारा गद्यांश है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में प्रजा सुखी थी। सुखी थी मतलब बहुत ही चैन से, बहुत अमन से, बहुत शांति से वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में या उसके राजकाज में रह रही थी, अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान योद्धा था। क्या था वो? एक महान योद्धा था। उसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस, ये जो उसने शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? चंद्रगुप्त के लिए प्रयोग किया गया है कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति जिसका नाम सेल्यूकस था या जो सेल्यूकस था को युद्ध में पराजित किया था। पराजित किया था मतलब उसको हराया था। अजेय समझे जाने वाली यूनानी सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। अजेय समझे जाने वाली यूनानी सेना, यहाँ जो अजेय शब्द है उसका मतलब होता है विजेता या जेता या अपराजित समझे जाने वाले, अर्थात कि कभी न हारने वाली सेना। कौन थी? यूनानी सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, अर्थात कि जो यूनानी सेना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से हार गई थी। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। किसने? सेल्यूकस ने, जो क्या था? सिकंदर का सेनापति था। मेगास्थनीज नामक विद्वान को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसने भेजा था? सेल्यूकस ने। और सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति था। कहाँ भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और किसको भेजा था? मेगास्थनीज। वो कौन था? एक विद्वान था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। ये जो उसने शब्द है ये मेगास्थनीज के लिए प्रयोग किया गया है कि जब मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया तो वहाँ पे वो उसके शासन, अर्थात कि उसकी जो शासन प्रणाली थी उसका वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण परिवार, साधारण का मतलब हो जाता है सामान्य, क्या होता है? सामान्य परिवार में जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजाधिराज चंद्रगुप्त मौर्य बनाने का श्रेय उसके गुरु चाणक्य को ही जाता है। किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु को। क्या बनाने में? महाराजाधिराज चंद्रगुप्त मौर्य बनाने में। कहाँ से? चंद्रगुप्त मौर्य से महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य बनाने का श्रेय उसके गुरु चाणक्य को ही जाता है। बच्चों, अब हम बता देते हैं कि हम अपने गद्यांश को दो तरीकों से पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं या हल करते हैं। जो हमारा पहला तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लें, तत्पश्चात
जैसा कि अभी हमने पढ़ा, तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को बारी बारी अर्थात कि एक एक करके हल करते हुए आगे बढ़ें। और जो हमारा दूसरा तरीका होता है वो होता है कि आप सर्वप्रथम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प अर्थात कि सही उत्तर का चयन करते हुए आगे बढ़ें। अब इसी क्रम में चलिए अब हम बढ़ेंगे गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों की तरफ। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न संख्या 1, सिकंदर के सेनापति को किसने हराया था? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सिकंदर के सेनापति, सिकंदर का जो सेनापति था वो कौन था? आपको मालूम है? थोड़ा बहुत तो आपको ज़रूर आपके दिमाग में होगा कि सिकंदर का जो सेनापति था वो कौन था? सेल्यूकस था। क्या था? सेल्यूकस ही सिकंदर का सेनापति था। तो उसके सेनापति अर्थात कि सेल्यूकस को किसने हराया था? आगे हम देखेंगे। चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, स्वयं सिकंदर ने, मेगास्थनीज ने। तो बच्चों हम आपको बताते हैं कि हम अपने प्रश्नों को 2 मेथड से हल करेंगे। पहला मेथड हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है कीवर्ड ट्रिक या मेथड, जिससे आपके 99.99 प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति बड़े आसानी से हो जाती है। और जो हमारा दूसरा ट्रिक या मेथड है वो है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या उसी को आप कहेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो हमारा कीवर्ड ट्रिक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, इसके आधार पर या इसके अनुसार हम अपने प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं अपना प्रश्न संख्या 1, और आप जानते हैं सभी प्रश्न दिए गए रहते हैं और इसमें दिया हुआ है सिकंदर के सेनापति को किसने हराया था। तो जो आपका प्रश्न दिया गया रहता है उन्हीं प्रश्न में दिए गए शब्दों को हम अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं, और उन शब्दों को जिनको हम कीवर्ड के रूप में चयन करते हैं उनको या उनके समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, जिसके आसपास हमारे प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए, जिसे हम अभी व्यवहारिक में रूप में देखेंगे कि हम अपने कीवर्ड के माध्यम से अपने प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। यहाँ है सिकंदर के सेनापति को किसने हराया था। तो ये जो हराना शब्द है ये भी हमारा कीवर्ड हो सकता है, या सिकंदर के सेनापति, ये जो सेनापति शब्द है ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। तो चले अब हम देखेंगे अपने प्रश्न संख्या 1 का उत्तर गद्यांश में। आप गद्यांश के प्रारंभ में पढ़ेंगे उसने, और उसने ये जानते हैं कि आप चंद्रगुप्त के लिए प्रयोग किया गया है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को युद्ध में पराजित किया था। पराजित करना या हराना ये जो है आपस में समानार्थी शब्द हैं। तो आपका प्रश्न है सिकंदर के सेनापति को किसने हराया था। तो यहाँ है सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को युद्ध में पराजित किया था। तो किसने किया था? ये जो सेल्यूकस सेनापति शब्द है ये भी हमारा क्या था? कीवर्ड था। तो आपने यहाँ देखा उसने, अर्थात कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति को जो कि सेल्यूकस था युद्ध में पराजित किया था। और आपका जो प्रश्न संख्या 1 का विकल्प बी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। चाणक्य ने नहीं, ये जो चाणक्य थे ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति या आप कह सकते हैं सेल्यूकस को पराजित किया था। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प बी की चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को पराजित किया था या हराया था। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। यहाँ हमारा प्रश्न संख्या 2 है सेल्यूकस को किसने हराया था। ये जो हराया शब्द है इसका मतलब हो जाता है क्या? पराजित किया था। क्या? पराजित किया था। चाणक्य ने, स्वयं सिकंदर ने, मेगास्थनीज ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? हराना शब्द या पराजित करना ही हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ आप अपने गद्यांश में देखेंगे उसने, अर्थात कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को
युद्ध में पराजित किया था। इसके पहले आपका प्रयोग किया गया था कि सेल्यूकस को किसने हराया था, तो आपको मालूम है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आपका जो कीवर्ड था वो क्या था, पराजित शब्द या हराना ही आपका क्या था, कीवर्ड था। तो सेल्यूकस को किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 2 का यहाँ से उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है कि जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प डी में दिया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। चाणक्य ने, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, गुरु थे, तो ये गलत हो जाएगा। स्वयं सिकंदर ने, सिकंदर तो अपने सेनापति को क्या है, नहीं हराएगा, क्योंकि ये जो सेल्यूकस है ये कौन था, सिकंदर का सेनापति था। क्या था, सिकंदर का सेनापति था। किसका सेनापति था, सिकंदर का सेनापति। कौन, सेल्यूकस। और जो आपका सिकंदर का सेनापति या सेल्यूकस है उसको किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है, सिकंदर के सेनापति ने अपनी बेटी की शादी किससे किया था या की थी। तो अब हम अपने विकल्पों को देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से, चाणक्य से, सिकंदर से, मेगास्थनीज से। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा, ये जो शादी शब्द है यही हमारा कीवर्ड हो जाएगा। और इसका समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, आपका विवाह भी हो जाएगा, और इसी को आप कहेंगे स्वयंवर। तो आपका जो परीक्षक है आपको 2 ही शब्द दे सकता है, विवाह, शादी, जो आपके लेवल का है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन कर लेंगे। यहाँ आप अपने गद्यांश में देखते हैं कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री अर्थात कि बेटी का विवाह या शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड था वो विवाह शब्द था, लेकिन आपके जो प्रश्न में है उसमें शादी शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन अगर वो शब्द नहीं मिल रहा है तो उसका समानार्थी शब्द है हमारा विवाह, जो हमें हमारे गद्यांश में मिल गया। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। लेकिन यहाँ आपके प्रश्न में दिया है सिकंदर के सेनापति, और सिकंदर का सेनापति कौन था, अभी चर्चा हुआ है, तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस ही था। तो यहाँ आप कह लें कि सिकंदर का सेनापति या सेल्यूकस, दोनों बात एक ही होता है। तो आपका प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है, क्या, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प ए में दिया है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ हमारा प्रश्न है, सिकंदर के सेनापति ने, तो ये जो सिकंदर का सेनापति था वो कौन था, सेल्यूकस। और आपके गद्यांश में डायरेक्ट तो नहीं दिया है लेकिन इनडायरेक्टली दिया है कि सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी किससे किया था, चंद्रगुप्त मौर्य से। और वो सेल्यूकस कौन था, वो सिकंदर का सेनापति था। तो ये दोनों बात एक ही होती है। ये आपका जो परीक्षक है थोड़ा सा आपको भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है कि हमें थोड़ा सा एक दूसरे से संबंध का पता करना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए, चंद्रगुप्त मौर्य से। और ये जो चाणक्य, विकल्प बी में देखें चाणक्य, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। सिकंदर नहीं, सिकंदर के सेनापति ने अपनी बेटी की शादी किससे की थी, चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और आपका मेगास्थनीज, ये तो आपका क्या था, एक विद्वान था, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा चौथा प्रश्न है, सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दिया या किससे कर दी, चाणक्य से, सिकंदर से, चंद्रगुप्त मौर्य से, मेगास्थनीज से। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, बेटी की शादी या पुत्री की शादी। तो ये जो शादी शब्द है यही हमारा कीवर्ड हो जाएगा।
जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जानने के लिए। यहाँ है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह कह लीजिए या शादी कर लीजिए, बात एक ही होता है, किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। तो जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प सी में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। आपने देखा कि जिस वाक्य में आपका कीवर्ड दिया हुआ है उसी वाक्य में आपके प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति भी हो जा रही है। यहाँ हम देखेंगे क्या था, सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी थी? वो चाणक्य से नहीं, ये तो गलत है। उसने किससे किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर से नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो हाँ, यही हमारा प्रश्न संख्या 4 के लिए जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। और आपका जो विकल्प डी है मेगास्थनीज, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी या पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ है, मेगास्थनीज कौन था? इंडिका नामक पुस्तक का लेखक, एक विद्वान जो चंद्रगुप्त के दरबार में गया था, चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध का वर्णन करता। ये जो वर्णन करता शब्द है इसका मतलब हो जाता है, यहाँ तो वर्णन तो होगा ही, कर्ता का मतलब होता है वर्णन करने वाला। क्या? वर्णन करने वाला, अर्थात कि कर्ता का मतलब होता है करने वाला। विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। यही हमारा कीवर्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 ही शब्द हैं, कौन था, तो यही हमारा कीवर्ड हो जाएगा जिससे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जानने के लिए। यहाँ आप अपने गद्यांश में देखते हैं कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। आपका जबकि ये है, उसने शब्द कौन किसके लिए प्रयोग किया है? मेगास्थनीज। और आप यहाँ देखेंगे मेगास्थनीज नामक विद्वान को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो ये जो मेगास्थनीज था ये आपका क्या था? कीवर्ड था। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं कि हमारा जो लेखक है अर्थात कि गद्यांश को लिखने वाला वो क्या क्या बता रहा है। वो ये कह रहा है मेगास्थनीज नामक विद्वान को, अर्थात कि ये पता चला मेगास्थनीज एक विद्वान था, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो आप यहाँ विकल्प बी में देखते हैं, एक विद्वान जो चंद्रगुप्त के दरबार में गया था। आप देख रहे हैं कि आपका जो प्रश्न संख्या 5 है उसके विकल्प बी का उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। उसने अर्थात कि मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। तो आप यहाँ देखेंगे शासन प्रबंध का वर्णन करता, अर्थात कि आपका जो प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी में दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध का वर्णन करता, अर्थात कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का वर्णन करने वाला। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी पुस्तक इंडिका में किया है, अर्थात कि मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तिका का क्या था? रचयिता था या लेखक। आपके प्रश्न में दिया है इंडिका नामक पुस्तक का लेखक, तो ये भी क्या हो जाता है? आपके प्रश्न संख्या 5 के 1 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अपनी पुस्तक अर्थात कि मेगास्थनीज की पुस्तक, इसका मतलब ये हो जाता है कि उसने लिखा था इंडिका नामक पुस्तिका को। किसने? मेगास्थनीज ने। आपने देखा कि आपका जो कीवर्ड है उसके माध्यम से आपने अपने प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आप बड़े आसानी से कर लिए। लेकिन इस प्रश्न में आप देखेंगे कि आपको तीनों विकल्प सही मिल रहा है। तो आपका जो परीक्षक हो सकता है इस विकल्प में से कोई एक ही विकल्प दे दे, तो आप सही विकल्प का चयन कर लें उसमें से। इंडिका नामक पुस्तक का लेखक, तो सही बात है, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक को क्या किया था? लिखा था, तो ये भी सही है। एक विद्वान, मेगास्थनीज एक विद्वान था जो चंद्रगुप्त के दरबार में गया था और उसे भेजा किसने था? भैया सेल्यूकस ने, जो सिकंदर का सेनापति था। तो आपका विकल्प बी भी सही है। चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध का वर्णन उसने अपनी पुस्तक में किया था, तो ये भी आपका सही हो जाता है। उपरोक्त सभी, तो ये जो आपका उपरोक्त शब्द है इसका मतलब होता है ऊपर सभी। तो सही बात है कि मेगास्थनीज से संबंधित ये ऊपर के तीनों विकल्प ए बी सी सही हैं।
और आपका जो उपरोक्त शब्द है इसकी जगह आपको उक्त शब्द भी लिखा हुआ मिल सकता है और इसी की जगह आपका उपर्युक्त शब्द भी मिल सकता है। इन तीनों शब्दों का जो अर्थ होता है वो किससे होता है? ऊपर से होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी को विकल्प डी द्वारा क्या किया जा रहा है? समर्थन दिया जा रहा है। अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश से संबंधित पूछे गए अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा अगला प्रश्न है, गद्यांश में वर्णित शब्द अर्थात कि जिसका उल्लेख किया गया हो, किसका उल्लेख किया गया हो या आप कह सकते हैं चर्चा किया गया हो। शब्द पराजित का विलोम शब्द क्या होगा? विजेता, जेता, अपराजित या उक्त सभी। ये जो उक्त शब्द है इसका मतलब मैंने आपको बताया ऊपर से होता है। किससे? ऊपर से। और ये जो विलोम शब्द है अब हम आपको बताते हैं विलोम शब्द क्या होते हैं। वो होते हैं आपको इनका जो दूसरा नाम होता है इन्हीं को हम विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं, जिससे आपके अर्थ आसानी से स्पष्ट हो जाएंगे कि विलोम शब्द हम किसे कहते हैं। विपरीतार्थी को आप दो भाग में तोड़ दीजिए। एक तो आपका आ जाएगा क्या? विपरीत शब्द आ जाएगा। दूसरा आपका अर्थ शब्द आएगा और इसमें ई जो है प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब आपका टोटल क्या हो जाएगा? विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। विपरीत अर्थ अर्थात कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्द ही क्या होते हैं? विपरीतार्थी शब्द होते हैं। और विपरीतार्थी और विलोम शब्द दोनों आपस में क्या है? समानार्थी शब्द है। तो अर्थात कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो हम आपको बताते हैं जो पराजित शब्द है इसका जो समानार्थी शब्द है वो होता है हारा हुआ। क्या? हारा हुआ को हम क्या कहते हैं? पराजित कहते हैं। तो जो हार का क्या होता है आप जानते हैं? जो हारा शब्द है ये किससे बना हुआ है? ये आपका हार शब्द से बना है। पराजित शब्द जीत से बना हुआ, हार का जीत होता है। तो अब हम आपको बताते हैं इसका विलोम शब्द क्या क्या होता है। इसका विलोम शब्द जेता होता है अर्थात कि जिसने जीत गया हो। और उसके बाद इसी का क्या होता है? विजेता होता है अर्थात कि जीतने वाला। फिर इसी का एक विलोम शब्द क्या होता है? पराजित का अपराजित होता है। अपराजित, अब इसको हम बताते हैं ये कैसे होगा। अपराजित आप देखेंगे यहाँ दो शब्दों से मिलके बना। तो आपस में एक वर्ण है लेकिन ये इसका अर्थ क्या होता है? नहीं होता। आप जानते हैं किसी वर्ण या अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता है। जब उसका अर्थ होता है तो वो शब्द हो जाता है। अज होता है नहीं के अर्थ में प्रयोग किया गया पराजित। अर्थ पराजित का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? कि हारा हुआ। और अपराजित जब मिल गया तो इसका मतलब नहीं हारा हुआ। तो ये आपका कंफर्म हो गया कि ये भी विलोम शब्द होगा। चलिए हम विकल्पों को देते हैं। विजेता, तो हाँ आपको बताया गया कि जो पराजित शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होता है? विजेता भी होता है। जेता, हाँ तो सही बात है जेता भी होता है जैसा कि आपको बताया गया। अपराजित, हाँ अपराजित भी होता है क्योंकि पराजित का मतलब होता है कि हारा हुआ और अपराजित का मतलब होता है न हारा हुआ। तो आपका इस प्रकार से विकल्प ए भी सही है, विकल्प बी भी सही है, विकल्प सी भी सही है। और आप विकल्प डी में देखें ऊपर सभी अर्थात कि ऊपर के सभी दिए हुए जो भी विकल्प हैं वो सही है। तो इस प्रकार से आपका विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी को विकल्प डी द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। तो आपका जो विकल्प डी होगा यही हमारा क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा। अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.